इतना पी लिया, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें उठाया गया। अगर यह देखकर ना होता कि तुम मेरे भाई की उम्र के हो, तो मैं तुम्हारे साथ परेशान नहीं होती। खुद को कंबल से ढक लो, मैं जा रही हूँ। तुम ही मेरा कंबल हो। मुझे जंप से डर लगता है। तुम्हारे काम में ये पहली बार तो नहीं है ना? मिस, एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? शेंगबे कहाँ है? वह अभी कॉलेज के कुछ दोस्तों को लेकर आया है। उसने कहा कि वह बहनोई चुनना चाहता है। हेलो मिस। अरे दीदी, मैंने सुना है कि वह औरत फिर तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, वारिस न होने का बहाना बनाकर तुमसे विरासत छीनने के लिए। यह अच्छा है। अच्छी चीजें परिवार में ही रहनी चाहिए। ये सब ध्यान से चुने हुए बहनोई के उम्मीदवार हैं। आखिरकार सबसे ज्यादा मेहनती कॉलेज के लड़के ही होते हैं। तुम कम परेशानी खड़ी करो, यही सबसे बड़ी मदद होगी। तुम लोग पहले खेलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे दीदी दीदी, इनका क्या? यह तो कल रात वाला आदमी है। इसका नाम युन हेजिन है। इसकी खूबसूरती के दम पर यह सभी उम्मीदवारों में सबसे अलग दिखता है, लेकिन इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर है। मैंने सुना है पैसे कमाने के लिए यह एक बार में काम करता है, दिन रात हमेशा मुस्कुराते हुए। मैंने इसको तुम्हारी फोटो दिखाई और यह आ गया। शायद इसकी नजर हमारे पैसों पर है। पैसे चाहिए? मेरे पास खूब पैसा है। अरे दीदी दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत दिन बाद मिले मिस। सर, मुझसे शादी करना चाहते हो? दीदी, इस गरीब आदमी में तुम्हें क्या दिखा? इसके पास एक पैसा भी नहीं है। कंट्रोल करना आसान है। जब मुझे कंपनी की पूरी विरासत मिल जाएगी, मैं इसे बाहर निकाल दूंगी बिना कोई परेशानी किए। अगंचली सीरियस। हो, ऐसी बात है। मैं यह सोच क्यों नहीं पाया? तुम शेंग परिवार में शादी कर लो। मेरे नाम की लग्जरी कारें और कोठियां तुम आजादी से चुन सकते हो। सालाना 1 अरब जेब खर्च। यह डील तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। पक्का? या तुम्हारी कोई और शर्त है? मैं पूरी कर सकती हूँ। आपकी बात मैं मना कैसे कर सकता हूँ? कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार मैं अपने भाई के कॉलेज के सहपाठी से शादी करूंगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आती हूँ। नमस्ते मिस्टर युन। आप पहले शख्स हैं जिन्हें हमारी बिटिया लेकर आई हैं। बहुत दिनों से बिटिया को इतना खुश देखा नहीं था। मिस लिन, कम से कम वो सीईओ वाली कहानियां तो देखा करो। आज से तुम यहीं रहोगे। ये मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड है। जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। आज रात घर मत आना जब तक इस कार्ड का आखिरी पैसा खत्म न कर दो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। तुम मुझे पाकर इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकती हो? मिस्टर यून,
बिटिया का दिल तो आपके लिए ही धड़कता है। ये सब आपके लिए तैयार है, नए सीजन के हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स। कम से कम दिल तो है उसके पास। तुम सब नीचे जाओ। देखता हूं आज रात तुम्हारा दिल कैसे जीता हूं। दादा आप कैसे आ गए? अरे नादान, कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो मुझे श्वेनमिंग संप्रदाय के मुखिया को खिड़की से घुसकर आना पड़ा? मैंने शादी कर ली है। गुरुजी ने कहा था तुम पर प्रेम संकट है। सच्चे दिल से तुम्हारा ख्याल रखने वाले से मिलना इसे तोड़ सकता है। मैंने तुम्हें बचपन से ही समझाया है, कभी भी युन परिवार के मुखिया की पहचान नहीं बतानी। वो औरतें तो पैसे के पीछे भागती हैं। मैंने तो हमेशा अपनी पहचान छुपाई है। एक अमीर औरत ने मुझे परेशान किया, उसने नायक बचा लिया। मैंने बदले में उससे शादी कर ली। यह तो भाग्य का खेल है। श्वेनमिंग के युवराज होकर अद्वितीय मार्शल आर्ट्स के धनी तुम्हें तो अमीर औरतों को परेशान करना चाहिए। हुआ तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। क्या दहेज तैयार किया? मैं तो दामाद बनकर आ रहा हूं, क्या पत्नी को तैयारी नहीं करनी चाहिए? दादाजी मेरी बीवी वापस आ गई है। परेशान मत करो मेरी बीवी के साथ मेरी डेट। अरे बदमाश, मैं चला। जल्दी करो। सर, युवती कह रही हैं कि वह आज रात वापस नहीं आएंगी। सुहाग रात पर मैं अकेला रह गया हूं। मुझे लगता है उसने कभी मेरी परवाह ही नहीं की। मैं नशे में धुत होने जा रहा हूं। अरे सर। जान, वांझो अभी तक नहीं आई। मुझे डर है कि वह जानबूझकर मीटिंग छोड़ रही है। ये बच्ची हेलो मिस शेंग। तुम्हारी तमीज कहाँ गई? जब तुम मुझे देखती हो तो सलाम तक नहीं करती। तुम्हारी चालबाज रखेल की पहचान क्या आम बात नहीं है? शेंग वांझो, मैं तुम्हारे पिता की कानूनी पत्नी हूँ। अब मैं शेंग ग्रुप की मैनेजर लिन हूँ। शेंग कांग, इसे देखो। पापा, मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में तुम लापरवाह होकर दिमाग खो बैठे हो। क्या तुम अब भी मैनेज कर सकते हो? शेंग वांझो कृतघ्न और अवज्ञाकारी बेटी। शेंग परिवार के नियमों के अनुसार अगर उत्तराधिकारी समय पर शादी नहीं करता तो विरासत के अधिकार ट्रांसफर करने होंगे। शेंग बेई अभी छोटा है और काम के लायक नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने शादी नहीं की है? तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ? यह असंभव है। यह जरूर नकली है। तुम कभी भी पुष्टि करवा सकती हो। इसके अलावा तुम दोनों, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। तुम मेरी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। अरे आखिरकार यह कंपनी की गोपनीय बात है, बाहरी लोगों को बताना ठीक नहीं। मिस सॉन्ग, इन्हें विदा करो। तुम देख लेना। तीन एक कुली। चलो खेलते हैं। चारिक, एक और जोड़ो। पी लो। बॉस, क्या तुम अपना पहनावा नहीं बदल सकते? इस महीने 50 लोगों ने सोचा कि बॉस एक मेल मॉडल हैं। रिजेक्ट हुए कस्टमर्स बुरी रिव्यू दे गए। 3-1 10-1 को हरा दिया। मैं और नहीं पी सकता। बिल्कुल नहीं।
तुमने अभी मेरी बहन से शादी की है और तुम अब तक सुधरे नहीं हो। अब मैं तुम्हारा जीजा हूँ, बोलने में सावधान रहो। क्या? बोलने में सावधान रहो। मेरा फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं अपनी बहन को बता दूंगा। जाहिर है वही है जिसने मेरा शरीर पाया और फिर मुझे नजरअंदाज कर दिया। चलो चलते रहते हैं। मैं सबके ड्रिंक्स का बिल भरूंगा। वाह, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। तुम इतने अमीर कब से हो गए? तुमने मेरी बहन का पैसा तो नहीं लिया है ना? यह तो कमाल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोजेक्ट साइन करने के बाद सुचारू रूप से चले, दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा। आपके सप्लीमेंट्री कार्ड ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए यूनशियो बार में। वह फिर बार गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से पुरानी आदतों में लौट आया? मीटिंग समाप्त। क्या तुमने देखा है इतने लंबे आदमी को? छोड़ो भी, यहाँ का सबसे हैंडसम आदमी कहाँ है? सबसे अच्छे दिखने वाले तो हमारे बॉस ही होंगे। मिस चैंग, यह कैसा रहेगा? ठीक है, देखती हूँ आज तुम बाहर आते हो या नहीं। मेरे लिए यहाँ ले आओ तुम्हारे कुछ टॉप मॉडल्स। मिस चैंग, नमस्ते। वाह मिस चैंग, यहाँ के मेल मॉडल्स इतने हाई क्वालिटी के हैं। हमारी जगह जुआन मिंग यंग मास्टर के एंटरप्राइज के अंतर्गत है। वर्तमान यंग मास्टर एक छिपे हुए अमीर परिवार से हैं, इसलिए उनका टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस लेवल का बार चलाना कोई हैरानी की बात नहीं है। मिस चैंग, जब तक आपके पति को आपकी फिक्र है, यह देखकर कि आपने 10 मेल मॉडल्स बुक किए, वह जरूर जलन महसूस करेंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे। वेटर, एक कार्ड साइन अप करो। पहले 5 करोड़ रुपए टॉप अप करो। जी मैडम, हमारी दुकान में आप अपना पसंदीदा मेल मॉडल चुन सकती हैं। एक बार चुन लेने पर वह आपकी विशेष सेवा करेगा जब तक आप कैंसिल नहीं करती। तुम और तुम यहाँ आकर बैठो। जब तुमने मुझे देख लिया है तो तुम उन पर कैसे मर सकती हो? देखो मैं उन्हें कैसे पछाड़ता हूं। तुम्हारी जगह पर क्या ये सारे मेल मॉडल हैं? जी मैडम। 1 मिनट रुको। एक और है। मिस शेंग, वह है। यहाँ आओ। क्या तुम्हारे और क्लाइंट्स हैं? मैडम, मैंने सिर्फ आपकी ही सर्विस की है। क्या आप मुझे छोड़ने की सोच रही हैं? यून हे जिन, तुम सच में बहुत शैतान हो। चूंकि तुम्हें हेजन पसंद नहीं, तो कैसा रहेगा अगर तुम उसे मुझे दे दो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे परिचित नहीं हूं। हट जाओ। यह है। आंटी, मैं गाओ ग्रुप की बेटी हूँ, गाओ निंग्यू। तुम हो? मेरी पत्नी का सम्मान करो। हेजन, तुमने क्या कहा? तुम शादीशुदा हो? वाह। मिस गाओ, नमस्ते। मैं यून हेजन की पत्नी हूँ, शेंग वांझो। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं होता। तुमने उसे कितना पैसा दिया तुम्हारे साथ एक्ट करने के लिए? इस कार्ड में 50 मिलियन है
और मैं अब हेजन को बुक करना चाहती हूँ। यहाँ के नियमों के मुताबिक मिस गांव ने ज्यादा कीमत दी है। तो मैं उनके साथ चलूंगा। रुको, मिस सॉन्ग, या तुम्हें छुड़ाने के लिए यह पैसा, क्या यह काफी है? यह पैसा, क्या यह काफी है? अमीर लोगों की आदतें समझ से बाहर हैं। काफी है, अब वह तुम्हारा है। बाद में मैं तुम्हें उसका एग्रीमेंट दूंगी। जब तक तुम यून हेजन से तलाक लेने को तैयार हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। सपने में भी मत सोचो, शेंग वांझो मुझसे तलाक नहीं लेगी। कोई भी शर्त? 10 अरब, तैयार हो? क्या? नहीं। 10 अरब, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या ऐसा है? क्या यून हेजन तुम्हारे दिल में 10 अरब के लायक नहीं है? हेजन, मेरे लिए तुम अनमोल हो, लेकिन मेरे पास अभी इतना नहीं है। समझ गई। तुम मेहनत करके पैसा कमाओ, जब काफी कमा लोगी तब फिर मिलना। यह बेरहम औरत, ये सच में मुझे पैसों के लिए बेच तो नहीं देगी ना? क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना हूं जिसे मनमर्जी से बेचा खरीदा जा सकता है? क्या आम लोग 1 अरब के काबिल नहीं होते? पर उसके घर वालों की हैसियत देखते हुए वे 1 अरब नहीं जुटा सकते। पूंजी सारी बुराइयों की जड़। अगर उसने पैसे जुटा भी लिए और सब लेकर आ गई तो? तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है ना? मैंने तुम्हें वो दे भी दिया जो तुम्हें चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा दिल भी चाहिए? आखिरकार हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, तुम्हें नहीं। लेकिन क्या यह ठीक है कि कोई मेरे कार्ड से शराब पीता रहे? तुम ठीक है, चूंकि हम शादीशुदा हैं, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मूडी मत बनो, मैं तुम्हें और 50 करोड़ ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है ना? तो मुझसे वादा करो कि आज से तुम किसी और मर्द को हाथ नहीं लगाओगी, उनकी तरफ देखोगी भी नहीं। ठीक है, आज से मैं दूसरे मर्दों को हाथ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ तुम्हें देखूंगी। छोड़ो भी, मर्द को उदार होना चाहिए। अगर मेरी बीवी छूना चाहती है तो छूने दो। मैं पहले कुछ लेकर आती हूँ। हेजन, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मैं 1 अरब कमाऊंगी और तुम्हें इस नर्क से बचा लाऊंगी। क्या शेंग वांझो औरत भी है? मैं उसे बिल्कुल भी आकर्षक क्यों नहीं लगता? मैडम, ये टेबल नंबर 6 है। तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? हाँ, तुम शेंग ग्रुप की ताकत जानती हो। बस तुम्हें शेंग ग्रुप के साथ काम करने की इच्छा हो तो मुझे यकीन है हम प्रोजेक्ट को बेहतरीन बना सकते हैं। शेंग वांझो, तुम क्या खेल खेल रही हो? तुम्हारे पति को छीनने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, तुम मुझे पैसे कमाने में मदद करने की सोच रही हो। क्योंकि तुम होशियार हो। हालांकि तुम यून हेजन के पीछे पागल हो। मेरे संपर्क में आने पर मैंने पाया कि बस तुम शेंग ग्रुप के साथ काम करने को तैयार हो तो मुझे यकीन है हम प्रोजेक्ट को टॉप पर ले जा सकते हैं। मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर मैं उसके साथ काम करूं तो मुझे उसके करीब आने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इस तरह मैं दोनों पक्षों को समझ सकूंगी।
आपसे काम करके अच्छा लगा। हेजन, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी और हेजन को भी बुला लूंगी। तुम मुझे डिनर करा रही हो और मेरे पति को भी ला रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उससे संपर्क करने का मौका दूं। कहाँ खाएंगे? तुमने उसे बुलाने की हाँ कह दी थी। हाँ। आज अचानक मुझे ट्रीट क्यों करना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारा डेट करवाना चाहती हो? और शेंग ग्रुप की पार्टनर वो है, मुझे मिलवा रही है अपने सभी जान पहचान वालों से। क्या वो इतनी जल्दी रिश्ता पब्लिक करना चाहती है? हेजन, तुम आ गए। ये तुम्हारी कंपनी की पार्टनर है? ये शेंग ग्रुप की नई पार्टनर है और यही मुझे ट्रीट कर रही है। तो आज की ट्रीट इनकी है, तुम्हारी नहीं। शेंग वांजो, तू कमीनी, तू सच में मुझे बेच देना चाहती थी? बैठ जाओ। हेजन, ये सब तुम्हारे पसंदीदा डिश हैं। अगर कम पड़े तो और ऑर्डर कर लेना। मुझे इनमें से कोई भी डिश पसंद नहीं है। वांजो, तुझे क्या खाना है? मैं तेरे लिए ऑर्डर करता हूं। हेजन, अगर तुम्हें ये डिश पसंद नहीं तो मैं इन्हें नहीं मंगवाऊंगी। क्या वो सच में यून हेजन से इतना प्यार करती है? मुझे पता है इस रेस्टोरेंट में कुछ स्पेशल डिश होती हैं। मैं मैनेजर से मंगवा देता हूं। तुमने हेजन से आखिर क्या कहा था? उसने मुझसे पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। रोना बंद करो। अपनी हालत देख रही हो अभी? अच्छा, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तेरी तरस का क्या फायदा? हेजन को मुझ पर कभी तरस नहीं आता। उसे परवाह नहीं, मुझे है। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे, वो क्यों चली गई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी तेरी तरह शर्मीली निकलेगी। शर्मीली? क्या? वो शर्मीली कैसे हो सकती है? यून हेजन, मुझे लगता है तू सच में है एक बेहतरीन जीवन साथी। ये अचानक मेरी तारीफ क्यों कर रही है? दिल की धड़कन बढ़ गई। इतने बेहतरीन होने के लिए तुम इनाम के हकदार हो। उसने मुझे चूम लिया, लेकिन उसने अचानक मेरी तारीफ क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी पीठ पीछे कुछ गलत किया है? जान, तुमने क्यों कहा कि मैं बेहतरीन जीवन साथी हूं? क्योंकि तुम मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हो। तो मैं नहाने जाता हूं। मत जाओ, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए इनाम है। इधर आओ। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या तोहफा चाहिए? मुझे तुम चाहिए। जान, मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार कर लिया।
शेंग बेई, क्या हेजिन यहाँ होंगे? अरे मिस गाओ, तुम सुबह सुबह मेरे घर मुझसे मिलने आई हो, बस युन हेजिन के लिए? तो मैं तुम्हें सिर्फ मेरी बहन की कंपनी तक ला सकता हूँ। बाकी बातों में मैं सच में मदद नहीं कर सकता। गाओ निंग्यू, तुम यहाँ क्यों हो? हेजिन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। और तुम, दुनिया में इतने सारे मर्द हैं, तुम इसी एक आदमी पर क्यों टिकी हुई हो? लेकिन शुरू से अंत तक मेरे दिल में सिर्फ हेजिन है। इतनी सुबह रोमांस का नाटक चल रहा है? मैं क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? तुम इतनी बेरहम क्यों हो? शेंग वांझो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम किसके साथ हो? अरे कहाँ जा रहे हो? बस उसकी देखभाल करो, मुझसे क्यों पड़े हो? सॉरी। कोई बात नहीं, वह बस जिद्दी है। मिस्टर युन, अकेले मत पियो। मुझसे दूर रहो। देखो, कोई फायदे के लिए शादी करता है, लेकिन दूसरा प्यार में पड़ जाता है। क्या करें? मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों में से उसने किसी और को नहीं चुना, बल्कि फ्लैश मैरिज के लिए उससे ही चुना। उसने जरूर सोचा होगा कि वह बिल्कुल सही जोड़ी है। शेंग वांझो मुझसे प्यार करती है, नहीं तो उन सभी मर्दों में से उसने फ्लैश मैरिज मेरे साथ ही क्यों की? अपना QR कोड दो और मुझे फ्रेंड बना लो। अगर सच सुनना चाहते हो तो बस मेरे पास आ जाओ। वह मेरा इंतजार कर रही है। आज मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। बस एक माफी। तुम्हें लगता है इतना काफी है? मैंने इतना पी लिया, सिर दर्द हो रहा है। मुझे लगा तुम जानबूझकर निंग्यू को रुला रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, अब माफी मांग रहे हो। इतनी लापरवाही से मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि आज रात मेरे साथ मजे करो, तो मैं मजबूरी में माफ कर दूंगा। युन हेजिन, तुमने शादी की और अभी भी नाइट क्लब जा रहे हो। तुम्हें लगता है मेरी बहन की इज्जत कुछ नहीं है? तुम्हें यह यकीन है? तुम्हें पता है पूरे शहर में फैल रही हैं तुम्हारी दूसरी औरतों के साथ अफवाहें। बकवास। अगर मेरी बहन को पता चला तो पछताओगे। नीचे आओ, मेरे पास एक सरप्राइज है। सच में? क्या सरप्राइज? डियर। वाह दीदी, स्पोर्ट्स कार दुनिया में सिर्फ 10 ही हैं। तुम्हें यह कैसे मिली? ये मेरे लिए है। पसंद आई? सुना है किसी को हाल ही में प्यार चाहिए था। कार में बैठो। तुमने यह कैसे मैनेज किया? वाह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह मेरे लिए नहीं है। शेंग वांझो, अब तुम्हारा कोई मर्द है तो मुझे भूल गई? मेरा इंतजार करो।
बाहर लोग कहते हैं तुमने किसी औरत से छेड़खानी की। एक पत्नी के तौर पर मैं नाकाम रही। नहीं, मैंने बस एक होस्टेस ढूंढी थी और बातें की। किस बारे में? जारी रखो। क्या बातें की? बस आम बातचीत की, इश्क के मसले पर। क्या बार की लड़कियों से चर्चा कर रहे थे? यून हेजन, तुम सच में क्रिएटिव हो। अगे बात ही सरेचे। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्यार में पागल हूं। साफ साफ बोलो। अचानक मुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट दे रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम एक बेजुबान पिल्ले जैसे लग रहे हो। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती? पसंद आई? बिल्कुल पसंद आई। बस पसंद आई कहना काफी नहीं है। शेंग जी, गांव ग्रुप का सहयोग प्रस्ताव में थोड़ी समस्या है। मैं आ रही हूं। चूमा और भाग गए। शेंग वांझो, तुम इतनी बेरहम हो। मेरे भाई की पत्नी बहुत पॉपुलर है। मैं उसे कैसे सिर्फ उसे ही देखने पर मजबूर करूं? अच्छा, यह गंभीर मामला है। यह तो आदमी की इज्जत का सवाल है। जरूरी है कि तुम उसे अपने भाई पर फिदा कर दो। अगर वह सिर्फ उसे ही चाहेगी तो दूसरों का कोई चांस ही नहीं रहेगा। सिद्धांत तो समझ आता है, पर प्यार कैसे कराएं? एक प्राइवेट वर्ल्ड बनाओ। फीलिंग्स जल्दी ही हॉट हो सकती हैं। सही कहा। वांझो और मैं इतने दिन से शादीशुदा हैं, पर हमने हनीमून ही नहीं मनाया। जानू, आज तो बहुत थक गई होगी। प्रोजेक्ट का मामला सुलझ गया? आखिरकार छुट्टी मिली, थोड़ा आराम कर सकती हूँ। चूंकि तुम्हारे पास टाइम है तो हनीमून पर चलें। इसे वेडिंग ट्रिप समझो। अचानक इतने एक्टिव कैसे हो गए? शादी तो हुई नहीं, पर हनीमून का इंतजार नहीं। इन दिनों टाइम बहुत टाइट है। पास ही कहीं ट्रिप कर लेंगे। मुझे एक बढ़िया जगह पता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो कहाँ? समर विला पर। वहां का स्प्रिंग वाटर पूरी तरह नेचुरल है, बहुत कंफर्टेबल है। तो तुम अरेंज करो। मैं अभी पैक करता हूं। शुरुआत तो फायदे की शादी थी, पर अब मुझे लगता है यह अच्छा है। उम्मीद नहीं थी सबर्ब्स में इतनी अच्छी जगह होगी। तुम्हें यह कैसे मिला? अरे, स्वागत है यंग मास्टर और मिसेज। यंग मास्टर? मिसेज, मुझे सामान दे दीजिए। उन्होंने मुझे मालकिन कहा। यह विला तुम्हारा है? हाँ, तुम्हारे लिए तोहफा है। एक निजी ग्रीष्मकालीन विला। निजी ग्रीष्मकालीन विला। पूरा पहाड़ तुम्हारा है। तुमने कहा था ना कि तुम कंगाल हो। मैं कंगाल हूं, लेकिन मेरे परिवार के पास ढेर सारी संपत्ति है। तुम कितने भोले लगते हो। तुम्हारा परिवार तुम पर व्यापार का भरोसा करता है। वे बस चाहते हैं कि मैं बस जाऊं। बस यह थोड़ा दूर है। डर था कि तुम्हें पसंद ना आए। प्राचीन पहाड़ों के साथ प्राकृतिक झरना, इसे तुम साधारण कहते हो? कहते हैं लड़की को खुश करने के लिए सरप्राइज दो। क्या तुम्हारे पास कोई इच्छा है? दूर और फिर भी पास। क्या मतलब? जरूर, वो तुम हो। जान, चलो अब कमरे में चलते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सर,
अतिथि कक्ष तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। मेरे पास ऐसा संवेदनहीन नौकर कैसे है? जान, ज्यादा देर तक नहाना मत। ध्यान रखना, आज पापी तामायता कर रहा ना, सो मत जाना। मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा, जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। सच में छुट्टियां सब ठीक कर देती हैं। सारी थकान गायब हो गई। ऐसा ग्रीष्मकालीन विला रखना। यून हेजन साधारण नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है। बहुत संदेहजनक। काफी देर हो गई, उठने का वक्त है। वांजो, क्या हुआ? वांजो तुम सॉरी, मैंने देखा दरवाजा खटखटाने का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, सुनाई नहीं दिया। मदद चाहिए? नहीं, पहले तुम बाहर जाओ। जिद क्यों कर रही हो? मेरे सहारे चलने में क्या हर्ज है? मुड़ जाओ, मैं कपड़े बदल रही हूं। ओह, कपड़े बदलने के बाद मुझे तुम्हारी मालिश करने दो। नहाने के बाद की मालिश सबसे असरदार होती है। ठीक है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। क्या डर रही हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मालिश पर ध्यान दो। आंखें खोलो और मुझे देखो। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? बातें बनाने वाले। वांजो, मैं तुम्हें चाहता हूं। हिलना मत, तुम्हारी शर्ट का बटन मुझे चुभ रहा है। सॉरी, मेरी गलती है, मैं बहुत जल्दबाजी में था। बेडरूम में चलो। ठीक है, मैं तुम्हारी कहीं मानूंगा। ठीक है, मैं तुरंत वापस आकर इसे संभालूंगी। इतनी जल्दी कहां जा रही हो? कंपनी में कुछ काम है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। इतना जरूरी? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? क्यों? क्या हमने 2 दिन की छुट्टी पर सहमति नहीं दी थी? अभी तो सिर्फ 1 दिन हुआ है। तुमने वादा तोड़ दिया। कंपनी में इमरजेंसी है। मैंने लिन युवेई पर नजर रखने के लिए किसी को लगाया था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। मुझे डर है कि वह फिर कुछ कर बैठेगी। तुम तो बस एक बुरी औरत हो। तुमने मेरे साथ सोया और अब भागना चाहती हो। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। मैं डिनर से पहले जरूर वापस आऊंगी। सच में? हाँ, मैं कसम खाती हूँ। मैं डिनर से पहले तुम्हारे साथ रहने जरूर वापस आऊंगी। तो आज रात जल्दी आना। चलो साथ में नहाने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम बेहोश ना हो जाओ। तुम दिन भर तेरे दिमाग में क्या गंदे ख्याल आते रहते हैं? वो सब तुम्हारे बारे में है। बातें बनाने वाले। जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा।
बॉस शेंग, कोई हमारी तरफ आ रहा है। बेवकूफी मत करो, इंजन बंद करो और बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगा। बाहर निकलो, सुन रहे हो? टायर फट गया है। खत्म हो गया बॉस शेंग, हम घिर गए हैं। बॉस शेंग, चलने का वक्त आ गया है। तुम्हें लगता है तुम मुझे लूट सकते हो? इस गाड़ी की स्टील प्लेट रॉकेट लॉन्चर भी झेल सकती है। यहीं रुको और हिलना मत। सख्त हड्डी चबाने में मुश्किल होती है, लेकिन कुछ की हड्डी नरम होती है। 20 टन विस्फोटक किसी पहाड़ को भी समतल करने के लिए काफी है। बॉस शेंग, तुम ही बताओ, गाड़ी ज्यादा सख्त है या इंसान की जान ज्यादा सख्त है? अरे, तैयार हो जाओ। हा हा हा, श्रीमती शेंग, समझदारी से काम लेना बेहतर है। आगे बढ़ो। मैं खुद चल सकती हूँ। श्रीमती शेंग, आप बहुत काबिल हैं। आपके आसपास हमेशा भारी सुरक्षा रहती है। अगर हमने यह मौका नहीं छीना होता तो हमें आपको अपहरण करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं पीकी थी कि चिनरी थी। भारी सुरक्षा? मैंने पहले सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही रखे थे। क्या कोई और भी है जो चुपके से मेरी रक्षा कर रहा है? सिर्फ यून हेजन के पास ही इतनी ताकत है। वह आखिर है कौन? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? हम लगभग देश से बाहर हो चुके हैं। हम देश छोड़ रहे हैं। तुम्हारा शेंग परिवार देश में ताकतवर है, लेकिन विदेश में वहां हमारा राज है। तुम जियो या मरो, देश की अथॉरिटीज दखल नहीं दे सकती। लिन युवेई ने तुम्हें भेजा है। कोई कमेंट नहीं। वही होगी। तुमने मेरा अपहरण किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शादी हो रही है और मैं कानूनी तौर पर शेंग कॉर्प का अधिग्रहण कर सकती हूँ। लिन युवेई बेकरार है। साबित नहीं थी? तब पता चलेगा। क्या लिन युवेई इतनी ही काबिल है? वही पुरानी अपहरण की चाल। तुम्हें इससे ऊब नहीं हुआ? तू नालायक, तू हमारे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? तू अब एक कैदी है। पुराना तरीका काम करता है, बदलने की क्या जरूरत है? जब तक श्रीमती शेंग सहयोग करें, सबके लिए आसान हो जाएगा। है था? मैंने सोचा सेक्रेटरी सोंग वांझो कहाँ है? बुरी खबर है, श्रीमती शेंग को वापसी के रास्ते में अपहरण कर लिया गया। दुश्मनों ने जाल बिछा दिया था। मुझे आपको तुरंत यहाँ से निकालना होगा। युवा मालिक, यह आदमी कहाँ से आया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इतना डरावना न बनने के लिए। बहुत सारे मिशन, ये रिफ्लेक्स हो गया है। वह अभी कहाँ है? अभी एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। युवा मैडम को देश से बाहर ले जाया गया है। उनकी मंजिल शायद उत्तरी प्रदेश है। जाने से पहले क्या उसने कुछ खाया था? गुप्त रक्षकों के अनुसार युवा मैडम पर जल्दबाजी में हमला हुआ और अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसकी हालत अभी कैसी है? फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। विला के आसपास की अशांति साफ कर दी गई है। क्या हमें तुरंत बचाव अभियान शुरू करना चाहिए? आपको तो सारी स्थिति पहले से पता थी। वहीं रुको और सही मौके का इंतजार करो। जाओ, कुछ औंसा मंथस केक तैयार करो और उसे भेज दो। अब तक उसे भूख लगी ही होगी। समझ गया। श्रीयुन, जब आपको लोकेशन पता है तो उसे बचाया क्यों नहीं जाता? जल्दबाजी में कदम उठाना सिर्फ दुश्मन को और गहराई में छुपने का मौका देगा। अभी एक अच्छा मौका है मास्टरमाइंड को बाहर निकालने का। लेकिन मिस शेंग उनके कब्जे में है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैंने किसी को भेजकर कुछ खाना पहुंचाया है। उसकी सुरक्षा के लिए अब गुप्त रक्षक मौजूद हैं। जब तक हमें अहम जानकारी नहीं मिल जाती, अपहरणकर्ता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रवाना होने की तैयारी करो, अपनी दुल्हन को लेने जाना है। इतनी मेहनत करके, मुझे अगवा करके, सिर्फ बातचीत करने के लिए तो नहीं किया होगा।
लिन युवेई ने तुम्हारी जान के लिए 3 करोड़ का ऑफर दिया है और यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। हालांकि हाँ, प्लान बदल गए हैं। उस औरत को फायदा पहुंचाने के बजाय चलो एक बड़ा डील करते हैं। एक ओवरसीज ट्रांजैक्शन, दोनों के फायदे वाला। कैसा रहेगा? शेंग परिवार को क्रॉस बॉर्डर डीलिंग में फंसाना। क्या तुम समझते हो मैं 3 साल की बच्ची हूँ? मिस शेंग, आप गलत समझ रही हैं। आप एक बिजनेस पर्सन हैं। क्या बिजनेस पर्सन को मुनाफे को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या हर चीज खरीदने बेचने लायक नहीं है? मिस शेंग, मैं आपको मिस शेंग कहता हूं, लेकिन यहां सोचना मत कि आप ऊंची शान दिखा सकती हैं। अभी सहयोग करने पर राजी हो जाओ तो कम तकलीफ उठाओगी, नहीं तो हमारे यहां औरतों को न मारने की कोई परंपरा नहीं निभाते। लगता है आप सहयोग करने पर राजी नहीं होंगी। चलो मिस शेंग को जगाओ। जी। बॉस, युवा मालकिन प्रणाम। जरा ठहरिए। यह युवराज की तरफ से है। उन्होंने मुझे आपके लिए ऑस्मैंथस केक लाने को कहा। उन्हें चिंता थी कि आपने खाना नहीं खाया। खा लीजिए। आपको पहले से ही सब पता था? वहीं रुको और सही मौके का इंतजार करो। जाओ कुछ ऑस्मैंथस केक तैयार करो और उसके पास भेज दो। इस वक्त उसे भूख लगी होगी। समझ गया। युन साहब, जब आपको पता है कि वह कहाँ है तो उसे बचा क्यों नहीं लेते? जल्दबाजी में कदम उठाना सिर्फ दुश्मन को और गहराई में छुपने का मौका देगा। अभी एक अच्छा मौका है मास्टरमाइंड को बाहर निकालने का। लेकिन शेंग जी उनके कब्जे में है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैंने किसी को भेजकर कुछ स्वादिष्ट खाना भेजा है। ये अभी भी गर्म है। शुक्रिया। ये औरत कहां से आ गई? क्या दरवाजे पर भाइयों की पहरेदारी नहीं थी? धत तेरे की, यह कमीना कहां से आ गया? मैं हूं तुम्हारी दादी। क्या तुम सच में सोचते थे अपने इलाके में तुम सुरक्षित हो? बाहर बस 20 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे हैं। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? ये लहजा तो वाकई यून हेजिन की तरफ से है। मेरे इलाके में बदमाशी करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं असली का कानून क्या होते हैं। मार डालो इसे। बेवकूफों का झुंड एक औरत तक को संभाल नहीं सकते। उशुशा बोबो पोशी पिकाया है। इतने हुनर के साथ तुम बॉस बनने लायक हो? कैसा रहा? बुरा नहीं। बॉस लिन, यह पद आज से यह पद मेरा है। मिस शेंग कहाँ हैं? क्या वह मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर रही हैं? बॉस लिन शेंग ग्रुप का कार्यभार संभाल रहे हैं। शेंग वानझोउ ने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मैं सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। इतनी मेहनत करके मुझे अगवा किया, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, है ना? लिन युवेई ने 3 करोड़ देकर तुम्हारी जान खरीदी है और चाहती है कि तुम यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो। लेकिन हा, प्लान बदल गया है। उस औरत को फायदा पहुंचाने के बजाय हम क्यों ना एक करें बड़ा डील, ऑन ऑफ शोर ट्रांजैक्शन। हर किसी को अपनी जरूरत की चीज मिल जाएगी। कैसा लगा? शेंग परिवार को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के कीचड़ में फंसाना? क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? हाँ, मिस शेंग, आप गलत समझ रही हैं। आप एक बिजनेस पर्सन हैं। क्या बिजनेस पर्सन को मुनाफा प्राथमिकता नहीं देना चाहिए? और किसी भी चीज का व्यापार। प्रेसिडेंट का पद तो पक्का मेरा है। शेंग ग्रुप आखिरकार मेरे हाथ में है। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? यह शानदार नाटक मैं मिस नहीं करना चाहती। वानझोउ, कैसी हो?
लिन युवे, क्या तुम्हारी याददाश्त खराब है? ये कुर्सी शेंग ग्रुप की स्थापना के समय से ही शेंग परिवार के नाम से अंकित है। क्या तुम अगवा हो गई थी? शायद तुम भूल गई कि मेरी कंपनी में मुझे कौन हिला सकता है। बॉस लिन, क्या हो रहा है? मिस शेंग, यहाँ साइन करें। तुम्हें जल्दी से समझाने की जरूरत नहीं है। क्या किसी को खबर देना चाहती हो, या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे पिता अब भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? मैंने बस सोचा था कि वांजो, तुम्हारी अब भी शादी हुई है, हनीमून में व्यस्त रहोगी और कहीं नहीं बाबा तो आते आओगी और मैं तो देता मरी न आई। नहीं आओगी? या फिर तुम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं आऊं? जब तुमने परसों मुझे अगवा किया था तब तुम्हें मेरी नई शादी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लिन युवे, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अगवा मिस लिन, आखिर हुआ क्या है? मिस शेंग, कोई हम पर हमला कर रहा है। मौत को न्योता मत दो। इंजन बंद करो और बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगा। बाहर निकलो, सुन रहे हो? टायर पंचर हो गया है। हम फंस गए हैं बॉस शेंग। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। शेंग वांजो अपनी पोजीशन बचाने के लिए बेकरार है, तो क्या वह ऐसा झूठ गढ़ेगी? कोई सबूत ही नहीं है। इसकी पुष्टि कौन कर सकता है? लिन युवे अपहरण केस की मास्टरमाइंड होने का शक है। कृपया जांच में सहयोग दें। यह कैसे उजागर हो गया? शेंग वांजो, चाहे तुमने जांचकर्ताओं को बुला भी लिया है, वे क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? सबूत? इसे देखो। यह एक हार्ट शेप वाली ईयररिंग है जिसके अंदर छिपा हुआ कैमरा है। जिस पल तुमने मुझे अगवा किया, तुम्हारी हर एक चाल पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई। धोखेबाज कुतिया, तुमने यह सब पहले से प्लान किया था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मुझे तुम्हें उसी तरह निपटाना चाहिए था जैसे मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया। साफ साफ बताओ, साफ कहो, सब कुछ बताओ। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में मर गई तुम्हें जन्म देने के बाद, मेरे द्वारा मारी गई। हा हा हा। बॉस शेंग, इसे ले जाओ। शेंग वांजो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हार गई हूँ? बिल्कुल नहीं। जियाओ की नींद ना कमाओ। क्या तुम सबने सोच विचार कर लिया है जो मैंने कल तुमसे कहा था? क्या तुम मुझे अपने शेयर बेचोगे या अपने प्रियजनों को तड़पते देखोगे? मिस लिन, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो। मुझे खुद बॉस शेंग ने प्रमोट किया था। मैं अब उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता अपने शेयर बेचकर। हाँ हाँ हाँ, क्या वफादार आदमी है। तो तुम्हारे दिल में कंपनी अपने बेटे की जान से ज्यादा मायने रखती है। इलाज यही है। क्या तुम सचमुच देख सकते हो एक 5 साल के बच्चे को सुबह तक तड़पते हुए? तुम राक्षस हो। बच्चा मासूम है। वह सिर्फ 5 साल का है। तुमने एक बच्चे को जहर कैसे दे दिया? मैं बेच दूंगा। मैं तुम्हें अपने सारे शेयर बेच दूंगा। काश तुम जल्दी मान जाते। वफादारी की कोई कीमत नहीं जब जान दांव पर लगी हो। इस पर साइन करो। इस आउस्टिंग डेज की सिप आवक आई से। वही पुराने गंदे हथकंडे। सचमुच कोई नई बात नहीं।
तुम कौन हो? तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं शेंग वांझो का कानूनी पति हूँ, युन हेजिन। हा। यून परिवार? मैंने सोचा था कोई नामी खानदान है, पता चला यह तो बस खाने पीने का टिकट है। हमारी मिस शेंग ने आखिरकार एक निकम्मे आदमी से शादी कर ली। कितनी शर्म की बात है। ध्यान से देखो, मेरे पास अब 48% शेयर है। पूरा कंट्रोल पाने में सिर्फ 3% की कमी है। नियमों के मुताबिक मैं पहले ही शेंग ग्रुप शेंग ग्रुप की CEO हूँ। तुम्हारा शेंग ग्रुप जल्द ही लिन ग्रुप बन जाएगा। पापा माँ को माशी चाहते मार जा गए। जो हकीकत पहचानते हैं वही समझदार हैं। मेरा साथ दो तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। मैं अब ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे भविष्य वाले बॉस को नाराज करने की? किसने कहा तुम मेजर शेयर होल्डर हो? तुम बेकार परजीवी दामाद, तुम्हें बोलने किसने दिया? उनके शब्द मेरी इच्छा है। बॉस शेंग के पास 40% शेयर हैं और मैंने चुपके से बिखरे हुए शेयर खरीद लिए हैं। अब कुल 48% हो गए हैं। माफ करना, लेकिन तुम्हारा भाग्य खराब है। शेयरों की संख्या बराबर है, अब फैसला कैसे होगा? यह आसान है, देखो किसकी पकड़ मजबूत है। शेयर बराबर तो क्या हुआ? मेरे पास असली ताकत और प्रभाव है। अपमा के मना देते हैं। लेकिन तुम शेंग वांझो आई, एक ऐसी औरत जो अपने परिवार की कंपनी दूसरों के हाथ गंवाने वाली है। और एक और बात, बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक बेबस खूबसूरत लड़का। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? तुम तीनों क्या सच में ऐसे मालिक का साथ दोगे? भले ही तुम अस्थायी तौर पर CEO का पद संभाल लो, तुम कब तक टिक पाओगे? तुम पहले से ही दोनों का सामना कर रही हो, मेरे 48% शेयर और बाहरी खतरे। हर बड़ा घर लालच से तुम्हारी कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा है। तुम्हारी कुर्सी कभी भी मेरी हो सकती है। मिस शेंग, कंपनी अभी अस्थिर है, मनोबल नीचा है, तुम जवान हो, अनुभवहीन हो और शादी की है एक कंगाल नाकारा दूल्हे से। बिल्कुल सही, हम पर भी दबाव है। भले ही हम मिस्टर लिन को शेयर न बेचें, तुम्हारी जीत फिर भी मुश्किल है, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास ताकतवर पति का सहारा हो। नहीं तो हम जोखिम नहीं उठा सकते। दीदी, सही बात है। तुम्हारे तर्क के मुताबिक अगर मैं किसी बड़े परिवार का वारिस होता तो तुम अपने शेयर नहीं बेचोगी इस बूढ़ी औरत को, बल्कि प्रेसिडेंट शेंग को। बेशक, अगर आप किसी प्रमुख परिवार से हैं और प्रेसिडेंट शेंग की प्रेसिडेंट लिन के खिलाफ मदद करने को तैयार हैं, तो हम भी अपने शेयर छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल सही, हम तो उन्हें तोहफे में भी देने को तैयार हैं। तुमने अभी जो हर एक शब्द कहा है मैंने सब याद कर लिया है। इसे सबूत बनाकर इनकार करने की कोशिश भी मत करना। उस पर छिपे रहस्य मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरे हैं। एक मामूली दामाद टूटा हुआ वॉइस रिकॉर्डर लहराते हुए समझते क्या हो अपने आप को? मैं मानता हूं कि मैं दामाद हूं, लेकिन तुम भूल गई लगती हो कि उस पहचान के अलावा मैं और क्या हो सकता हूं। क्या वह सच में किसी गुप्त कुल से जुड़ा हो सकता है? बकवास बंद करो। युन परिवार वह यह है जिसका एक इशारा पूरी दुनिया हिला सकता है। जुआन मिंग का यंग मास्टर एक दिग्गज शख्सियत है। तुम हिम्मत करते हो उसे होने का दावा करने की? लगता है तुम्हें युन परिवार के बारे में काफी कुछ पता है। आपकी रक्षा करने में हमें देर हो गई, कृपया हमें दंड दें। कुल प्रमुख, युन परिवार का प्रमुख यहाँ है। जिसने भी युवा मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत की, उसे युन परिवार टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह नहीं हो सकता। क्या तुम सच में युन परिवार से हो? प्रिय, पहले मेरा मतलब तुमसे जानबूझकर छिपाना नहीं था। मुझे बस मौका ही नहीं मिला समझाने का। फिर भी तुम्हारे लड़ाई के कौशल और फ्रॉस्ट क्लाउड तकनीकें असाधारण हैं। तो तुम सच में एक गुप्त कुलीन घराने से हो। प्रिय, तुम नाराज तो नहीं हो ना?
चलो घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? मैं नाराज नहीं हूं। मुझे पता चल ही जाता। बस जिस तरह से पता चला वह काफी अप्रत्याशित था। यह प्रतीक चिन्ह केवल युन परिवार के सदस्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता। वह सच में एक गुप्त कुलीन घराने से है। शेंग परिवार का दामाद असल में वर्तमान प्रमुख है गुप्त कुलीन युन परिवार का। शेंग और युन परिवार के मिल जाने से दूसरे कुलों के पास क्या मौका है? तुम कुछ और कहना है? मुझे याद है तुम बिल्कुल पक्के थे, कसमें खा रहे थे कि अगर मैं किसी कुलीन घराने से हूं तो तुम मुफ्त में हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दोगे। तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? तुम्हें लिन युवेई के तरीकों से डर लगता है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे गुप्त कुलीन युन परिवार के प्रमुख के बदले की? मैं अपनों की बहुत रक्षा करता हूं। तुमने मेरी सुरक्षा में रहने वाले किसी को परेशान किया, तुम्हें नतीजे पता होने चाहिए। अब हिस्सेदारी ट्रांसफर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो यहीं। हाँ, मैं साइन करूंगा। तुम्हें साइन नहीं करना चाहिए। ना वादा तोड़ रही है अब आने में ना तोड़ रही हो। प्रिय, हमें 3% का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह लो। लिन युवेई, अब मेरे पास तुमसे 3% ज्यादा शेयर हैं। कुल इक्विटी का 51% मेरे पास है। चाहे वो शेंग परिवार हो या शेंग ग्रुप, वो सिर्फ मेरा होगा। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास शेंग ग्रुप है तो क्या हुआ? तुमसे निपटने के मेरे पास कई तरीके हैं। तुम दुष्ट औरत, जिसने पहले उसका अपहरण किया था, तेरे अपहरणकर्ता अब मेरे हाथों खत्म हो चुके हैं। ये औरत कहां से आ गई? क्या दरवाजे पर भाइयों की पहरेदारी नहीं थी? धत तेरे की, ये कुतिया कहां से आ गई? मैं हूं तुम्हारी बड़ी। क्या तुम सच में सोचते थे कि अपने इलाके में तुम सुरक्षित रहोगे? बाहर तुमने 20 से ज्यादा लोग पहरेदारी के लिए भेजे थे। तुम समझते कौन हो अपने आप को? यह लहजा, यह तो युन हेजिन के लोग होंगे। मेरे इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली नियम क्या होते हैं। मार डालो इन्हें। बेवकूफों का झुंड एक औरत का भी सामना नहीं कर सकते। चौथी को एक पानपाबी को। बस इतना ही दम है तुम्हारे पास, और तुम खुद को बॉस कहलाने का साहस करते हो। कैसा रहा? बुरा नहीं। यह असंभव है। क्यों नहीं? फोन करके देखते कौन उठाता है। हेलो, ये जांच ब्यूरो है। यह जांच ब्यूरो क्यों? तेरे लोग पहले ही जांच ब्यूरो में हैं, हिरासत में। तुम भी गिरफ्तार हो जाओगी। इसे ले जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। शेंग ग्रुप मेरा है, वो मेरा है। मैं शेंग ग्रुप की नई नियुक्त चेयरपर्सन हूँ, शेंग वंझो। बोर्ड सदस्यों का समायोजन, कुछ शेयरधारक अवैध संपत्ति हस्तांतरण के संदेह में हैं। मैं बाकी सदस्यों की भी पूरी तरह जांच करूंगी। शेंग ग्रुप बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा ऐसी स्थितियों के घटित होने की। लिन युवेई के कार्यकाल के दौरान उसने बार बार मुझे दबाया, मुझे धमकाया कि मैं अपने सारे शेयर सौंप दूं, और मेरा अपहरण किया। लिन युवेई को पद से हटाया जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट शेंग ने पद संभाला, उन्होंने बोर्ड का पुनर्गठन किया। कितनी जबरदस्त कार्रवाई। हाँ, ऐसा लगता है मैंने एक अद्भुत पति पा लिया है। कोई बात नहीं। असल में हमारी 2 दिन की हनीमून थी। थी, लेकिन अब सिर्फ 1 दिन रह गई है। तुमने मुझे खाली कमरे में अकेला छोड़ दिया। यह मामला खत्म होते ही मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। खास वक्त ढूंढने की जरूरत नहीं, हम अभी कर सकते हैं। क्या? अरे युन हेजिन, रुको। चूंकि शेंग परिवार के सारे मामले सुलझ गए हैं, तो अब वक्त आ गया है हमारी 2 लोगों की जिंदगी शुरू करने का। वांझो और मैं इतने दिन से शादीशुदा हैं, लेकिन मैं उसे अभी तक दादाजी से मिलवाने नहीं ले गया।
यह बात भी एजेंडे में डालनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? तुम मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। मैं बस यही सोच रहा था कि हमें शादी हुए 1 महीना हो गया और तुमने अभी तक प्लान नहीं बनाया कि मुझे अपने परिवार से मिलवाओगी। या शायद तुमने कभी इरादा ही नहीं किया कि मुझे अपने परिवार में शामिल करो। मैंने सच में इस बारे में नहीं सोचा था। अच्छा शेंग वांझो, तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मुझे दर्जा देने का कभी इरादा ही नहीं किया। जब हमने अभी अभी शादी की थी, हम शेंग ग्रुप के मामले संभालने में व्यस्त थे, इसलिए हमने सच में इतना नहीं सोचा था। तो फिर मैं मजबूरी में तुम्हें माफ कर दूंगा। अगली बार मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाने ले जाऊंगा। डियर, अगर उस दिन तेरे साथ रिश्ता रखने वाला मैं नहीं होता तो क्या तू बिना सोचे समझे किसी से शादी कर लेती? हाँ, क्योंकि मैं वहां पति चुनने नहीं गई थी, मैं वहां एक पार्टनर चुनने गई थी। लेकिन अगर तू नहीं होता तो वह और मैं सिर्फ सहयोग के रिश्ते में होते। सच में तू मुझसे इतना प्यार करती है? बिल्कुल। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा, मैं सोच रही थी कि इस दुनिया में इतना खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता है। तो तुझे मेरी शक्ल पसंद है? हाँ। है ना? है ना? है ना? हाँ। जब तू बूढ़ा हो जाएगा और तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी तो मैं ढूंढ लूंगी 1 मीटर 8 का मासूम कॉलेज बॉय। ओह, ठीक है, मैं तुझे काट के मार डालूंगा। अरे युनहेजिन, क्या तू पप्पी है? तू सच में लोगों को काटता है? वाह। अरे रुको, मुझसे पूछो। अगर उस दिन तुझे दोबारा देखने वाली मैं नहीं होती, अगर मैं तुझसे शादी करने को कहती, तो क्या तू भी बिना सोचे किसी से शादी कर लेता? ये वही है। उसका नाम युन हेजिन है। उसकी शक्ल सूरत देखो, वह उम्मीदवारों में सबसे अलग दिखता है, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड कमजोर है। मैंने सुना है कि वह पैसे कमाने के लिए काम करता है एक बार में, दिन रात पार्ट टाइम एंटरटेनर का काम करता है। मैंने उसे तेरी फोटो दिखाई और वह आ गया। शायद उसे हमारे परिवार के पैसे चाहिए। उसे पैसे चाहिए? मेरे पास काफी पैसे हैं। अरे दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? मिस, बहुत दिनों बाद मिले। सर, मैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, यह तो सवाल ही नहीं है। मैंने तो बस तुम्ही से मुलाकात की है। शेंग वांझो। मुझे पता है, मुझे पहले जाने दो। मुझे कल उसे इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए था। अब से मैं सोफे का सामना कैसे करूंगी? अरे तुम जाग गई, उठो नाश्ता करने के लिए। डियर, क्या हुआ? क्या कल रात मेरी सर्विस अच्छी नहीं थी? क्या हुआ ग्रैंडपा? इतने दिन हो गए बदमाश, और तुम अब भी मुझे अपनी बहू नहीं दिखाओगे? ग्रैंडपा, क्या कुछ दिनों में आप शेंग परिवार में फिर आएंगे? इन दिनों मैं चाहता हूं वांझो के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताऊं और हनीमून जैसी जिंदगी जीऊं। बदमाश, बीवी मिलते ही दादा को भूल गया। कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं शेंग परिवार में आऊंगा अपनी प्यारी बहू को देखने। ठीक है ग्रैंडपा, जब आप आए वांझो के लिए मिलने का तोहफा ज्यादा लेकर आना। जैसे त्यानशान का स्नो लोटस, सदियों पुराना गैनोडर्मा भी ले आना। बदमाश, जैसे मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। तुम दिन भर ठीक काम नहीं करते,
एक श्रेय के लिए थे, बस अपनी बहू के साथ घूमना जानते हो। हटे तिलह के पुष्ट को। ग्रैंडपा, क्या मैं आपका अपना पोता हूं? अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले निकाल देता। चिरमी में टिकी अतिफिकी। वैसे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का बच्चे पैदा करने का मामला अब एजेंडे पर होना चाहिए, है ना? ग्रैंडपा, बच्चे पैदा करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अकेला तय कर सकूं। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखी है, तुम काबिल हो। विपरीत देखा सी बताओ, जल्दी से अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करो ताकि मैं अपने परपोते को गोद में ले सकूं। बस में चिवा हो तिलकों। ठीक है, आप इंतजार करो, मैं तुरंत आपको ट्रिपलेट्स दे दूंगा ताकि आप रोज बच्चों की देखभाल कर सकें। हम अगर तुम कर सकते हो तो यह तुम्हारी काबिलियत है। अच्छा बिल्कुल शाश्वत है। दिन गिन रही हूं, ये जल्द ही आना चाहिए। जिससे मैं मिला हूं वो बस तुम हो, शेंग वांजो। मुझे पता है, मुझे पहले जाने दो। मेरे पेट में सच में एक छोटी सी जान है। डियर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? कुछ नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं। अच्छा है अगर कुछ नहीं हुआ। प्रेगनेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेग्नेंट डियर, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं प्रिय, तुम प्रेग्नेंट हो? अचानक? हमारी शादी को तो 1 महीना ही हुआ है। अच्छा प्रिय, चलो नाश्ता करते हैं। प्रिय और बच्चे दोनों को पोषण चाहिए। ओह, इतनी सावधानी मत बरतो, इससे मैं नर्वस हो जाती हूँ। इस जोड़े को देखो, कितना समय हो गया। कोई संकेत नहीं। मिस्टर यून, यह मामला भाग्य पर निर्भर करता है। जब भाग्य आएगा, बच्चा आ जाएगा। अरे दादाजी, आप यहां हैं, लेकिन आप सही समय पर आ गए। मैं आपका परिचय अपनी पोती से करवाता हूं। दादाजी, ये आपकी पोती हैं, शेंगशी ग्रुप की चेयरपर्सन। नमस्ते दादाजी। मैं आपको एक अच्छी खबर भी सुनाना चाहता हूं। क्या है? कुछ खास नहीं, बस आपको शायद घर पर रहकर रोज बच्चे की देखभाल करनी पड़े। दादाजी, इतना चुप क्यों है? क्या ऐसा है कि आपको वांजो पसंद नहीं और हमारे बच्चे को भी पसंद नहीं? क्या? अरे मेरी पोती प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। अब से मेरे यून परिवार को एक वारिस मिल जाएगा। हाँ हाँ, कुछ ऐसा। मिस्टर यून, आप तो बहुत काबिल हो। अरे आंटी लिन, क्या आप थोड़ी सीरियस नहीं हो सकती? आपकी उम्र में अभी भी सीईओ नॉवेल्स के पीछे पड़ी रहती हैं। वांजो को उनके रोमांस नॉवेल्स जब्त कर लेने चाहिए। चूंकि पोती प्रेग्नेंट है, तुम्हारी शादी जल्दी करनी होगी। कल रात मैं ससुराल वालों से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। टाटा। तुमने खुद बनाया है? बिल्कुल, आगे से तुम्हारा हर खाना मैं खुद बनाऊंगा। प्रिय, तुम कब घोषणा करोगी अपनी प्रेगनेंसी की? मैं अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हूँ, थोड़ा और इंतजार करो। जब स्थिर हो जाए तब घोषणा करेंगे। ज्यादा स्थिर? क्या हम काफी स्थिर नहीं हैं? या फिर ऐसा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
प्री, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? फिर तुम घोषणा क्यों नहीं करती अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी? ऐसा नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि सोचती हो कि हम स्थिर नहीं हैं। यह क्यों नहीं बस कह देती कि मुझसे प्यार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में कोई और है? मेरे पापा आज दोपहर से शादी की बातचीत के लिए आ रहे हैं। सवेतंदी तीसते हैं। हमें इससे आइए, हमें जल्दी वापस जाना है। हाँ, इस बार मैंने तुम्हें यहां बुलाया है मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए शादी की। चूंकि पोती बहू पहले से ही गर्भवती है, बच्चों की शादी ले जल्दी थी। प्रीमियर हिट। हाँ, उस समय वांझो की शादी जल्दी हो गई थी। ये दोनों बच्चे शादी की रस्म नहीं कर पाए। अब यही समय है ठीक से चर्चा करने का। क्या? गर्भवती? मेरी बहन की तो अभी हाल ही में शादी हुई है। इतनी जल्दी गर्भवती कैसे हो गई? बेवकूफ, तेरी बहन का गर्भवती होना अच्छी बात है। युन हेजन, बाहर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जारी रखो। ये करीब हुई प्यारी थी। युन हेजन, सच सच बताओ मुझे, तुम्हारी शादी को तो बस 1 महीना हुआ है। मेरी बहन गर्भवती है। क्या तुम उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने का औजार समझते हो? वो औजार नहीं है, मैं हूं। तुम भी कोई औजार नहीं हो। मेरी नजरों में तुम परफेक्ट हो। डियर, क्या तुम सच में दिल से सोचती हो कि मैं इतना परफेक्ट हूं? बिल्कुल, मेरी नजरों में तुम हर जगह अच्छे हो। युन हेजन, तुम और मेरी बहन कब से इतने करीब हो गए? तो फिर डियर, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे ठीक है, मैं आ रही हूं। मैं ऑफिस जा रही हूं। अरे दीदी, अगले महीने योनहेजन और मेरी शादी है, आना मत भूलना। तो फिर क्या तुमने ब्राइड्समेड ढूंढ ली है? नहीं, तो मैं तुम्हें दिल से निमंत्रण देती हूँ तुम्हें मेरी ब्राइड्समेड बनने का, ठीक है? चूंकि तुमने दिल से निमंत्रण दिया है, तो मैं मजबूरी में ही सही तुम्हारी ब्राइड्समेड बनने को तैयार हूँ। ओह, यह गांव ग्रुप की तरफ से है, चैरिटी गाला के लिए निमंत्रण। तुम्हें जरूर आना, याद रखना। अच्छा, मैं आऊंगी। वैसे कल रात का चैरिटी गाला, क्या तुम जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। लेकिन निंग्यू ने मुझे निमंत्रण दिया है। तो फिर गांव निंग्यू भी वहां होगी? वो गांव ग्रुप की मुखिया हैं, उन्हें वहां होना ही पड़ेगा। मैं उन्हें शेर के मुंह में नहीं जाने दूंगा। डियर, तो मैं कल रात तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, कल रात का चैरिटी गाला मेरी पोती बहू भी जाएगी। मुझे खबर मिली है कि मैडम युवराज को लेकर चैरिटी गाला में शामिल होंगी। बहुत अच्छा, तैयारी करो। युन परिवार की युवरानी के नाम से व्यक्तिगत रूप से सबसे ऊंचा दान देने की रात का मालिक, क्या कोई सीमा नहीं है? मैं चाहता हूं कि मेरी पोती बहू रात की सबसे बड़ी हाईलाइट बने। दोनों था जी। पोती बहू आने के बाद यह लड़का ठिकाने लग गया है। युन परिवार के पास और कुछ खास नहीं है, बस पैसा बहुत है। यह कुबला से थे। मुझे अपनी पोती बहू का ख्याल रखना ही पड़ेगा। लड़के, कल रात के चैरिटी गाला के लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार किया है। एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हें मौका जरूर पकड़ना है। शेंग वांझो, स्कूल के दिनों में तुम इतनी गरीब थी कि सिर्फ मंटी खाती थी। कचरा। सालों बाद मिले हो। तुम किस बॉस से चिपक गई हो?
उस समय मैं तो बस अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी का अनुभव ले रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे किसी ने मुझे गलत समझ लिया। चले जाओ। पहचान छुपा रही थी? तेरी पहचान में छुपाने लायक क्या है? तुम जैसी गरीब इस चैरिटी गाला में आकर बस कोशिश कर रही है अपने रूप रंग का इस्तेमाल करके किसी अमीर आदमी से चिपकने की, है ना? चलो ना, मेरे से चिपक जाओ। झाओकी, तुम आज भी उतने ही बेशर्म हो। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा मानना है कि हर चीज की एक कीमत होती है। तो मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। क्या ये तुम्हें रखने के लिए काफी है? तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रखने की कोशिश करने की? यू जाओ जाओ। शेंग वांझो, जब स्कूल में थी तो हर लड़के से फ्लर्ट करती थी। आज तक तुम्हें यही घटिया तरीके पसंद हैं किस मर्द को परेशान करना है? वह अब मेरा पति है, तो कृपया अपने पति को कंट्रोल में रखो। उसे इधर उधर फ्लर्ट करने मत दो, शेंग वांझो। मुझे पता है तेरे पति को तू पसंद नहीं। तू किसी अमीर आदमी को ढूंढना चाहती है, मर्दों को बहलाना चाहती है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुझे मेरे मर्द से नहीं चिपकना चाहिए था, उससे। मुझे पता है। तुझे स्कूल में मैं पसंद था और जानबूझकर वो सब करती थी ताकि मेरा ध्यान खींच सके। उस समय तू मुझे पा नहीं सकी। अब जब मुझे देख रही है फिर से बेचैन हो रही है। मेरा पति तुमसे 100 गुना ज्यादा हैंडसम है। मैं अंधी रही होंगी जो मुझे तुम पसंद थे। कुछ लोग चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, उनकी गंदगी की बदबू तो आती ही है। अगर वह मेरे साथ रहकर भी तुम जैसे किसी पर फिदा हो सकती है तो मैं बहुत बड़ा नाकामयाब हूं। तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस छोटी सी नालायक को सबक सिखा रहा हूं। तुम्हें क्या? मैं उसका पति हूं। शेंग वांझो, स्कूल के दिनों में सबको पता था तू बस गरीब थी। तुझे इतना हैंडसम पति कहां से मिल सकता है? यह तो वही आदमी होगा जिसे तूने रखा हुआ है। मजाक है। मिस गाओ, ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने उस नालायक को अभी तक सबक नहीं सिखाया। अरे, मिस गाओ ने कहा आज रात मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। अगर मौका मिला तो मुझे शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन से मिलवा देना। जियांगचेंग के सबसे अमीर परिवार शेंग परिवार के। जान तुम बड़े आदमी बनने वाले हो। आज रात काओ ग्रुप द्वारा आयोजित चैरिटी डिनर। इकट्ठा किया गया सारा फंड दान कर दिया जाएगा विभिन्न चैरिटेबल कारणों के लिए। नीलामी की वस्तु है एक मिंग राजवंश की अंगूठी। शुरुआती बोली है 50 लाख। बोली शुरू। 60 लाख। 1 करोड़। 2 करोड़। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। कोई और ऊंची बोली? मैं झाओ परिवार का झाओ की बोली 5 करोड़। बहुत ज्यादा है। यंग मास्टर झाओ दान में आगे हैं। क्या आज रात का चैरिटी किंग इतनी आसानी से ताज पहनाया जाएगा? शेंग वांझो, तू गरीब, दान में दूसरों की नकल मत कर। यह उच्च समाज तुम जैसे निचले लोगों के लिए नहीं है। शेंग वांझो, तुमने 1 पैसा भी दान नहीं दिया, बस एक सुंदर लड़के के पीछे चली गई मुफ्त खाने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी हो रही है। शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन के पति 10 करोड़ की बोली लगाते हैं। 10 करोड़ एक बार। यह सज्जन वास्तव में उदार हैं। डियर, यह अंगूठी मेरा तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। तुम शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हो। योन ग्रुप की यंग मैडम 20 करोड़ की बोली लगाती हैं। हमें खबर मिली है कि मैडम यंग मास्टर को लाएंगी चैरिटी डिनर पर। अच्छा, जाओ तैयारी करो। यून परिवार की युवा मैडम के नाम पर व्यक्तिगत रूप से आज रात का सबसे ऊंचा दान दो। मास्टर, कोई सीमा नहीं? मैं चाहता हूं कि मेरी पोते की पत्नी आज रात का सबसे बड़ा फोकस बने। शिया शुक्लुष्ठिते। हाँ, पोते की पत्नी की वजह से इस लड़के का अब एक अच्छा भविष्य है। यून परिवार के पास और कुछ नहीं है, बस पैसा। समय से मुझे अपनी पोते की पत्नी का अच्छा ख्याल रखना चाहिए।
क्या यह हो सकता है कि यह वह सरप्राइज है जिसका जिक्र दादा ने किया था? या दादा ने मेरे नाम से दान दिया था। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने तैयारी की है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सुनो, तुम दोनों, एक सुंदर लड़का, दूसरा गरीब, तुम सोचते हो कि चैरिटी डिनर बच्चों का खेल है। एक नकल करने की हिम्मत करता है शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन के पति की, दूसरा नकल करने की हिम्मत करता है एक छिपे हुए अभिजात परिवार यून परिवार की युवा मैडम की। ठीक है, देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। बिल्कुल, 20 करोड़। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। सिक्योरिटी, अभी इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मिस काओ, तुम आखिरकार आ गई। जैसा आपने निर्देश दिया था, मैंने बहुत धमाल मचाया चैरिटी डिनर में, लेकिन ये दोनों आ गए शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन कपल की नकल करते हुए। इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हारा बॉडीगार्ड? मैं उसे नहीं जानती। नहीं, मैं झाओ कई हूँ। मैंने अभी तुम्हें फोन किया था। मेरे पति पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घमंडी। क्या तुम जानते हो, ये है वो महान व्यक्ति जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। ये शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हैं। क्या आप सच में चेयरमैन शेंग हैं? माफ कीजिए, मैं आपकी शान को पहचान नहीं पाया। तुम दोनों बाहर निकलो, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ओह डियर, गाओ निंग्यू, देखो तुमने क्या कर दिया। डियर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन घर से सारी गर्भपात रोकने वाली दवाइयां लेकर आओ। मैं अपनी पत्नी का ठीक से इलाज करवाना चाहता हूं। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। डियर, तुम जाग गईं। मुझे क्या हुआ था? फैमिली डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर तक भूखे रहने से तुम्हारा ब्लड शुगर लो हो गया था। माफ करना डियर, मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं असल में बैंक्वेट में जाकर कुछ खाना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात झाओकई और उनके साथियों से हो गई। फिक्र मत करो, मैंने अब बटलर को हिदायत दे दी है कि वो तुम्हारे लिए प्रसव पूर्व सप्लीमेंट्स तैयार करे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा और तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं रखूंगा। यंग मास्टर, सब कुछ तैयार है। ये क्या है? ये सब तुम्हारे लिए हैं, प्रेगनेंसी के सामान। फिक्र मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा शरीर अच्छे से पोषित रहे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बेवकूफ होंगे कि बैंक्वेट में आकर तुम्हें बेहोश कर देंगे। कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वही रिंग है जिस पर तुमने बैंक्वेट में बोली लगाई थी। मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैं अब चलती हूँ। मेरी आस ये। मेरे लिए? हाँ, ये वो वेडिंग गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम्हें पसंद आई? बहुत खूबसूरत है, मुझे पहना दो। ठीक है, एक बार यह पहन जाए तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि वह शादीशुदा है। अब कोई भी कभी मुझसे उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। सुनो, अंदर जाते वक्त शोर मत करना। क्या किसिंग हो गई? शेंग बेई, तुम इतनी चुपचाप कैसे चल लेते हो? मेरी गलती है। दीदी, तुम्हारे हाथ की ये रिंग, क्या ये गांव के बैंक्वेट वाली 20 करोड़ का ही नहीं, 20 करोड़ वाली रिंग नहीं है? यह नीलामी वस्तु एक मिंग राजवंश की मोतियों वाली अंगुआ नौ है। शुरुआती कीमत 50 लाख। नीलामी शुरू। पाना साहब बापा बनाए पाना थे 60 लाख। 8 करोड़। 2 करोड़। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। कोई और ऊंची बोली?
मैं झाऊ परिवार का झाऊ की बोली लगाता हूँ 5 करोड़। 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। झाओ का दान फिलहाल सबसे ऊंचा है। क्या आज रात दान का राजा जन्म ले? साथ आए चाहे जम लेगा। शैंग वांझो, तुम बेचारे दान में दूसरों की नकल मत करो। हाई सोसाइटी तुम जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। शेंग वांझो, तुम एक पैसा भी दान नहीं करते, बस एक सुंदर लड़के के पीछे फ्री में घूमने आए हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर शर्म आती है। शेंग ग्रुप के चेयरमैन के पति 10 करोड़ की बोली लगाते हैं। कैसा लगा? यून हेजिन ने भेजा है। कम से कम तुम्हारी कुछ अक्ल तो है कि मेरी बहन के साथ ठीक से पेश आए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ और जल्दी वापस आऊंगी। अरे डियर, कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही और जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे क्या शुआनमिंग यंग मास्टर ने 20 करोड़ फूंक कर अपनी पत्नी के लिए वेडिंग रिंग खरीदी है। उन्हें बेस्ट रिच कपल मॉडल कहा जा रहा है। बिल्कुल सही। वांझो और मैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं। हालांकि तुमने मेरी बहन का इतना अच्छा ख्याल रखा कि वह बाहर बेहोश हो गई और वे प्रेग्नेंट है। मिस्टर युन, जल्दी आइए, बाहर कोई चेयरमैन शेंग को परेशान कर रहा है। किसकी हिम्मत मेरी बीवी को छेड़ने की? ब्यूटी यान अकेली? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें गलत लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए था। हमें आकर तुम्हें सबक सिखाना पड़ा। औच, मेरा पेट। डियर, तुम ठीक हो? दीदी, तुम ठीक हो? किसकी हिम्मत तुम्हें चोट पहुंचाने की? मैं उसे मार डालूंगा। मैं ठीक हूं। नहीं डियर, ये सब तुमने किया? डियर, तुम कमाल की हो। हालांकि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना? तुम कुछ बुरा सोच तो नहीं रहे, है ना? मैं कैसे कर सकता हूं? मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। दीदी, तुम्हारा मतलब तुम प्रेग्नेंट होकर 2 गुंडों को ढेर कर दिया? मैंने बस उन्हें हल्का सा धक्का दिया। मुझे कैसे पता? वे इतने कमजोर हैं। किसी लेकिन शेंग बेई से सीखना मत। हर जगह लड़ाई करके मुसीबत खड़ी करना। मैं लड़ता हूं। दीदी, तुम्हारे पास अब कोई मर्द आ गया और अपने भाई से प्यार नहीं रहा। फिक्र मत करो, दीदी अब भी तुमसे प्यार करती है। दीदी, तो ये लोग, इनका क्या करोगी? मुझ पर छोड़ दो। यून परिवार को मास्टरमाइंड ढूंढने में महारत है। जाओ। बोलो, तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? कोई नहीं, किसी ने नहीं भेजा। बात नहीं करोगे, है ना? ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम्हारे मुंह कितने मजबूत हैं। मैं कबूल करता हूं, ये सब झाओ की ने करवाया था। उसने मुझे 10 लाख दिए थे ताकि हम शेंग वांझो की बेइज्जती करें। मेरी बीवी का नाम तुम्हारे बोलने का हक नहीं है। मैंने सब कबूल कर लिया। क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? गाओ निंग्यू, झाओ के ने मेरी बीवी को परेशान करने के लिए लोग भेजे। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, मैं इस मामले को ठीक से संभालूंगी। इतनी देर क्यों लगी? फिक्र मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। शेंग बेई, तू पहले वापस चला जा। अच्छा, ठीक है, फिर तुम दोनों अपना कपल टाइम एंजॉय कर सकते हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? आज रात तुम्हें घर जाकर रहना होगा। हमारे घर का रिवाज है कि शादी से पहले साथ नहीं रह सकते। अब तो नई सदी आ गई है, ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्या सच में वापस जाकर रहना पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, नहीं तो नियम टूट जाएगा। शादी के बाद हम साथ रह सकते हैं। अच्छा, तो तू हर दिन मुझे मैसेज करना, हर दिन मेरे बारे में सोचना, हर दिन अच्छे से खाना, समझी? ठीक है। हर रात मेरे बारे में सपना देखना। जब तक मैं दूर हूं, दूसरे लड़कों के पीछे मत भागना। समझ गई।
वांझो वापस आ गई है। हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो। आ बैठ, पापा को तुझसे कुछ कहना है। पलक झपकते ही तुम इतनी बड़ी हो गई हो। इस डिब्बे में तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए जो छोड़ा था, मैं उम्मीद करता था कि एक दिन तुम्हें जीवन साथी मिल जाए। अब तुम्हें युन हेजिन मिल गया है। पापा देख सकता है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। यह लॉकेट अब तुम्हें देने का समय आ गया है। ठीक है, मैं अभी युन हेजिन के लिए लेकर जाती हूँ, उसे सरप्राइज देने के लिए। गुड नाइट किस नहीं मिलेगी, तेरी खुशबू नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ देने आई थी। शुक्रिया जान। क्या लड़का सो गया? दादाजी हैं। दादाजी क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा? मैं अब भी सोया ही था। इतनी देर हो गई है। दादाजी आपको क्या चाहिए? तुम्हारी और वांझो की शादी होने वाली है। तुम कब प्लान करेंगे? तुम कब प्लान कर रहे हो उसे ये बात बताने का? जब तुम साथ हो, सारी बातें एक दूसरे को बतानी चाहिए। मुझे पता है तेरे दिल में हमेशा से किसी और को पसंद करता रहा है, लेकिन अगर वांझो को पता चल गया तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? जब हम शादी करेंगे तब मैं खुद उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, जब तक तुम इसे सुलझा लो सब ठीक है। वांझो इतनी अच्छी है, उसे दुखी मत करना। खुरकूश शुकुबूश की किकी। दादाजी आप फिक्र ना करें, मैं चाहे किसी को भी धोखा दूं, वांझो को नहीं दूंगा। क्या युन हेजिन मुझसे कुछ छुपा रहा है? वह कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? जब हम शादी करेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या हर बार जब हम करीब आते हैं, चुंबन लेते हैं, तो उसके दिल में कोई और होता है? बहुत देर हो गई, मैं पहले चली। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम यहीं रुकोगी? मेरे पापा अभी भी घर पर हैं। डर है कि उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा नहीं होगा। जान, जिसे मैं पसंद करता हूं वह हमेशा से तुम ही हो। हमारी शादी होने वाली है, फिर भी तुम्हारे दिल में कोई और है? नहीं, मुझे साफ पूछना ही होगा। जान, क्या हुआ? तो युन हेजिन के दिल में जो है वह आखिर है कौन? मुझसे ज्यादा आकर्षक कौन हो सकता है? क्या हुआ? तो जिसे तुम हमेशा से पसंद करते आए हो वह आखिर है कौन? तुम्हें इतनी फिक्र है? हाँ, मुझे फिक्र है। इतनी फिक्र है कि मैं पागल हो रही हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें तब बताने का प्लान किया था शादी के समय। चूंकि तुम्हें इतनी फिक्र है तो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। तुम्हारी उससे मिलने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। किसने कहा तुम्हें चुपके से क्रश रखने के लिए? जान, तुम कितनी प्यारी हो। तो अभी जान, तुम्हें यह याद है? या हम हैं। तुम्हें यह जगह याद है? बहे, मुझे लगता है मैं यहाँ आई हूँ। ग्रेजुएट होकर घर लौटने से पहले मैं इस जगह पर आया था। ये शेंग वांझो हैं। सॉरी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम हो वह जो 5 साल पहले यहाँ फोटो खींच रहा था?
शायद बहुत समय बीत गया है, इसलिए जब तुमने मुझे पहले देखा तो पहचान नहीं पाई। तो तुम्हें मुझसे 5 साल पहले पहली नजर में प्यार हो गया था? उससे भी पहले, बचपन से ही मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था। कहता था कि बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। जान, तुम भूल गई हो, है ना? मतलब जिससे तुम चुपके से प्यार करते थे वह मैं ही थी। जान, तुम्हें आखिरकार याद आया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था तुम डर जाओगी। तो क्या अब मैं खुलकर तुम्हें जान कह सकता हूं? तुम क्या बक रहे हो? हम तो कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार मैं अपने भाई के कॉलेज के क्लासमेट से शादी करूंगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आती हूं। नहीं, इस बार मैं चाहता हूं तुम खुद से राजी हो। यह मेरी मां की है। उनके गुजरने से पहले उन्होंने कहा था कि इसे मेरी प्रेमिका को दिया जाए। तुम इसे मुझे देना चाहते हो? मैंने इसे किसी और को देने का सोचा ही नहीं। मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो, शेंग वांझो। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब से यह हमेशा मेरी तरफ से तुम्हारी रक्षा करेगा। मतलब सबसे कीमती सगाई का तोहफा तुम्हारी जलती हुई ईमानदारी है। ये मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ी थी, अब मैं इसे तुम्हें देती हूं। युन हेजन, तुम्हारी पत्नी बनकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं।